Hello everyone, welcome to Innovation Paradise. If you're passionate about technology and want to build real world projects while learning the latest tech, you're in the right place. Now let's dive into today's video. Have you ever thought, what if your plant could message you, भाई इस मुझे पानी चाहिए? और इमेजिन जैसे ही आप रूम में एंटर करो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और अगर घर में गैस लीक हो तो आपके फ़ोन पे इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाए. साउंड्स फ्यूचरिस्टिक, एक्चुअली ये सब ऑलरेडी पॉसिबल है और इसके पीछे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का मैजिक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी. इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ आईओटी की डेफिनेशन ही नहीं समझोगे, बल्कि ये भी समझोगे कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है और रियल लाइफ में इतना यूजफुल क्यों है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आईओटी होता क्या है? आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सिंपल वर्ड्स में, जब किसी भी फिजिकल डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो डेटा सेंड कर सके, डेटा रिसीव कर सके या ऑटोमेटिकली कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, तो उसे हम आईओटी डिवाइस बोलते हैं. मतलब एक नॉर्मल डिवाइस को इंटरनेट की पावर दे देना, दैट्स आईओटी. एग्जांपल स्मार्ट बल्ब. आप ऑफिस में हो और फ़ोन से घर की लाइट ऑन कर देते हो, ये है आईओटी. स्मार्ट वॉच जो कंटिन्यूसली आपकी हार्ट रेट मॉनिटर करती है, ये भी आईओटी. स्मार्ट डोर लॉक जो मोबाइल से अनलॉक हो जाता है, ये भी आईओटी. बेसिकली आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर स्मार्ट डिवाइस आईओटी का पार्ट है. अब क्वेश्चन आता है, ये सब एक्चुअली कैसे होता है? आईओटी को समझने के लिए सिर्फ 4 कंपोनेंट्स याद रखना: सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, इंटरनेट ऐप या वेबसाइट. बस अब इन्हें एक एक करके समझते हैं. सेंसर का काम होता है रियल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस, मोशन, लाइट, स्मोक, वाटर लेवल, ये सब सेंसर डिटेक्ट करता है. मतलब सेंसर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आइज़ और ईयर्स एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं. माइक्रो कंट्रोलर अब आता है सिस्टम का ब्रेन. माइक्रो कंट्रोलर, अगर सेंसर हमारी आइज़ है तो माइक्रो कंट्रोलर हमारा ब्रेन है. ये सेंसर से डेटा रिसीव करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए. सबसे पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर्स हैं ESP32 और अरुइनो यूनो. इस कंप्लीट कोर्स में हम मैनुअली ESP32 और अरुइनो दोनों. अब पूरा फ्लो देखो, सेंसर डेटा कलेक्ट करेगा, माइक्रो कंट्रोलर उस डेटा को रीड करेगा, इंटरनेट के थ्रू वो डेटा सर्वर या क्लाउड पर भेजेगा और फाइनली आप उस डेटा को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप में देख सकते हो. बस यही बेसिक वर्किंग है एक आईओटी सिस्टम की. अब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है? चलिए नेक्स्ट पार्ट में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं, द थर्स्टी प्लांट प्रोजेक्ट. आपके घर में एक प्लांट है. प्रॉब्लम ये है कि आप बिजी रहते हो और कभी कभी उसे टाइम पर पानी देना भूल जाते हो. तो इस प्रॉब्लम को आईओटी की हेल्प से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम प्लांट की सॉइल में एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगाएंगे. इस सेंसर का काम है सॉइल की मॉइस्चर लेवल को कंटिन्यूअसली मेजर करना. जैसे ही सॉइल ड्राई होने लगेगी, सेंसर उसकी वैल्यू डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत ये इन्फॉर्मेशन ESP32 को सेंड कर देगा. ESP32 क्या करेगा? ये सेंसर से आया हुआ डेटा रीड करेगा. उसके बाद वाईफाई के थ्रू उस डेटा को सर्वर या क्लाउड पर अपलोड कर देगा. अब मान लो आप घर पर नहीं हो, फिर भी आप अपने मोबाइल या वेबसाइट पर देख सकते हो कि सॉइल कितनी ड्राई है और प्लांट को पानी चाहिए या नहीं. यही है आईओटी की पावर. आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने डिवाइस को मॉनिटर कर सकते हो. अब इस एग्जाम्पल को और भी स्मार्ट बनाते हैं. मान लो हम इस सिस्टम में एक वाटर पंप भी कनेक्ट कर देते हैं. अब क्या होगा? जैसे ही सॉइल मॉइस्चर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि सॉइल ड्राई हो गई है, वो सिग्नल ESP32 को भेज देगा. ESP32 तुरंत वाटर पंप को ऑन कर देगा. पंप ऑटोमेटिकली प्लांट को पानी दे देगा और जैसे ही सॉइल में सफिशिएंट मॉइस्चर आ जाएगी, सेंसर दोबारा वैल्यू चेक करेगा, ESP32 को अपडेट भेजेगा और ESP32 पंप को ऑफ कर देगा. यानी ना आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा और ना ही बार बार पानी देने की टेंशन होगी. ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा. इसी प्रोसेस को हम ऑटोमेशन कहते हैं और ऑटोमेशन ही आईओटी की सबसे पावरफुल फीचर है. अब आप सोच रहे होंगे, क्या आईओटी सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज़ होता है? बिल्कुल नहीं. आईओटी आज ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट होम्स. जैसे ही एक रूम में एंटर करते हो, लाइट्स, फैन और एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो सकते हैं. हेल्थ केयर स्मार्ट वॉचेस
और हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और बॉडी टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर या फैमिली मेंबर्स को अलर्ट भी भेज सकते हैं। इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में सेंसर्स मशीन्स को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर किसी मशीन में प्रॉब्लम आने वाली होती है तो सिस्टम पहले ही वार्निंग दे देता है। इससे मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है और मशीन डाउन टाइम भी रिड्यूस होता है। स्मार्ट पार्किंग के मॉल्स और स्मार्ट सिटीज़ में पार्किंग सेंसर्स लगे होते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं कि पार्किंग स्लॉट एम्प्टी है या ऑक्यूपाइड और मोबाइल ऐप या डिस्प्ले बोर्ड पर लाइव स्टेटस शो कर देते हैं। इससे पार्किंग ढूंढने में टाइम भी बचता है। स्मार्ट फार्मिंग फार्मर सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर कंडीशंस को रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इससे वाटर भी सेव होता है और क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, आईओटी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ को स्मार्टर और ईजियर बनाने का एक पावरफुल वे है। अब एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत लोग पूछते हैं, एआई इतना पावरफुल हो गया है तो क्या फ्यूचर में आईओटी की डिमांड खत्म हो जाएगी? सिंपल आंसर है नहीं। एक्चुअली एआई और आईओटी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। ये दोनों एक दूसरे को और पावरफुल बनाते हैं। सोचो, आईओटी डिवाइसेस सेंसर्स की हेल्प से डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस डेटा का स्मार्ट एनालिसिस कौन करेगा? एआई। और एआई को डिसीजंस लेने के लिए रियल वर्ल्ड डेटा कौन देगा? आईओटी। मतलब आईओटी बिना एआई के सिर्फ डेटा कलेक्ट करेगा और एआई बिना आईओटी के रियल वर्ल्ड डेटा ही नहीं पा पाएगा। इसलिए जब एआई और आईओटी साथ काम करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को एआईओटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स कहा जाता है और फ्यूचर में इसी टेक्नोलॉजी की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा को इमेजिन करो। अगर उसमें सिर्फ आईओटी होगा तो वो बस वीडियो रिकॉर्ड करेगा और आपको मोबाइल पर भेज देगा। लेकिन अगर उसमें एआई भी ऐड कर दिया जाए तो कैमरा ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि सामने कोई पर्सन है या सिर्फ एक डॉग या कैट, और अगर कोई अननोन पर्सन दिखे तो वो इंस्टेंटली अलर्ट भेज सकता है। एक और एग्जांपल, स्मार्ट फैक्ट्री। सेंसर्स कंटिन्यूअसली मशीन्स का डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। एआई उस डेटा को एनालाइज करता है और मशीन खराब होने से पहले ही वार्निंग दे देता है। इससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्शन भी स्मूथ चलता है। इसीलिए फ्यूचर एआई वर्सेस आईओटी का नहीं, एआई प्लस आईओटी का है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिक्योरिटी। जब इतने सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होगी। अगर सिक्योरिटी स्ट्रांग ना हो तो कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। इसीलिए आईओटी डिवाइसेस में एन्क्रिप्शन, स्ट्रांग पासवर्ड्स, रेगुलर अपडेट्स और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, क्या आईओटी सीखने के लिए कोडिंग और ज़रूरी है? आंसर, स्टार्टिंग में नहीं। हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और प्रोजेक्ट्स के थ्रू कोडिंग भी ग्रेजुअली सीखेंगे। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो। क्वेश्चन 2, सेंसर और एक्चुएटर में डिफरेंस क्या है? सेंसर एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर, लाइट, मोशन या मॉइस्चर। लेकिन एक्चुएटर अर्थ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, मोटर, वाटर पंप, फैन, लाइट या डोर लॉक। सिंपल लैंग्वेज में सेंसर डेटा लेता है, एक्चुएटर एक्शन लेता है। बस इतना डिफरेंस याद रखना। क्वेश्चन 3, क्या आईओटी सीखने के लिए हार्डवेयर खरीदना ज़रूरी है? अगर आप रियल प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो तो इवेंचुअली हार्डवेयर लेना रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑनलाइन सिमुलेटर्स की हेल्प से भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो हार्डवेयर ना होने की वजह से लर्निंग मत रोको। तो आज के वीडियो में हमने सीखा ईओटी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके में कंपोनेंट्स क्या हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एआई के साथ मिलकर ये फ्यूचर को कैसे चेंज कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल इनोवेशन पैराडाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर करेंगे आर्डुइनो वर्सेस ESP32, दोनों में डिफरेंस क्या है और बिगिनर्स को किस बोर्ड से स्टार्ट करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।